अस्सलाम वालेकुम नादरीन। इस किस्त के आगाज़ में सवातीन दोनों शहज़ादियों को महल में लाता है और कहता है मैं आपको मज़ीद फिराता, मगर फिर चला जाता है। फिर वो कहती हैं देखो कितना खूबसूरत महल है, तुम इसके लायक हो। सामने से शहज़ादा अब्दुल कादिर आता है और कहता है मैंने आपको बाज़ार में देखा था, सब्ज़ी गिरा दी थी आपने। फिर वो कहती है जी शहज़ादा। फिर उसकी बहन अफसून कहती है मैं और ये हम दोनों बहन हैं, मैं अफसून और ये शहज़ादी पाकीज़ा। उसके बाद कुछ ख़वातीन उन्हें महल में खुशामदीद कहती हैं। अफसून कहती है देखो ये तुम्हारा महल है, सर उठा कर चलो। पाकीज़ा कहती है अच्छा बाजी। फिर वो दोनों खुश होकर आगे बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ बेदार सुल्तान खड़ी होती हैं कि उनके पास उनकी बेटी आती है और कहती है वालिदा। फिर वो कहती हैं कि देखो तुम्हारी फूफी बहुत ही चालाकियाँ खेल रही है। फिर वो कहती हैं कि वालिदा हमारी फूफी आपकी इस मुश्किल के वक्त में इस किस्म का फ़ायदा कैसे उठा सकती हैं। फिर बेदार सुल्तान कहती हैं मुझे खुद नहीं मालूम। फिर वो कहती हैं ऐसा नहीं कर सकती वो। फिर बेदार सुल्तान कहती हैं मगर वो ऐसे ही वक्त के इंतज़ार में थी जैसे मुझे नीचा दिखाना हो। देखो शादी के इंतज़ामात कर रहे हैं जैसा कि। उसके बाद दूसरी तरफ अफसून शहज़ादी और दूसरे लोग पाशाओं की बीवियाँ सनिया सुल्तान की दावत पर खाने पर आई होती हैं। सनिया सुल्तान कहती हैं कैसे। फिर वो तारीफ़ करती हैं और कहती हैं बहुत ही शानदार खाना बनाया आपने। उसके बाद वो कहती हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ कुछ ख़वातीन कहती हैं बेदार सुल्तान नहीं आई, शायद उनके भाई की गद्दारी बेनकाब हुई इस वजह से। उसके बाद अफसून कहती है देखो बहन ये तुम्हारा हक है। उसके बाद सनिया सुल्तान कहती हैं कोई मज़े की बात नहीं, ऐसे मजाक खेज बातें मत करें, आप परेशान ना हो। फिर एक खातून कहती है इनका तारुफ करवाएं। फिर तारुफ में सनिया सुल्तान बताती हैं ये शहज़ादी पाकीज़ा और दूसरी अफसून हैं और ये बाजियाँ के महल के शहज़ादियाँ हैं। दूसरी तरफ से महमूद पाशा एक दफ्तर में जाते हैं और कहते हैं कि ओ सिपाही तुमने नमाज ज़ोहर अदा नहीं की, जाओ नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है, जल्दी से जाओ नमाज अदा करो। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बाजमात नमाज अदा करना चाहिए थी। फिर वो कहते हैं कुछ दफ्तरी काम कर रहा था जनाब। फिर वो कहते हैं चलो अब मैं देखता हूँ, तुम जाओ परेशान ना होना। उसके बाद वो नमाज़ पढ़ने चला जाता है। फिर महमूद पाशा कहते हैं अच्छा अब मैं देखूँगा महल में आने जाने वालों की तमाम तफसीलात। देखो ओ इज़्ज़त पाशा, अच्छा ये कारासू है जो तुम्हारे पास आता है मिलने के लिए। इसका मतलब ये कारासू ही है जो मेरे खिलाफ साजिश बन रहा है पारूस के साथ मिलके, बताता हूँ तुम्हें। दूसरी तरफ सईद पाशा आते हैं और कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म ये ज़िम्मेदारी मेरे लिए काबिल कबूल नहीं, लेकिन अगर आपका हुक्म हो। लेकिन मुझे बताएं सलीम पाशा में क्या नुक्स है। सुल्तान कहते हैं मुझे लगता है उनमें तजर्बा नहीं है, आप बहुत तजर्बाकार हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तजर्बे की मद में उनकी मदद करूँगा। सुल्तान कहते हैं हमें कोई परेशानी नहीं, मगर आप बहुत ही लायक और बेहतरीन पेशेवर पाशा हैं, इसलिए मैंने आपका इंतखाब किया। उसके बाद वहाँ पर तहसीन पाशा आते हैं और कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म बेलगारियों को जिस अफ्यून से काश्त करने पे मना किया जा रहा है वहाँ शदीद ख़तरात और लोगों में अफरा तफरी होगी। इस पर सईद पाशा कहते हैं जी सुल्तान। सुल्तान कहते हैं मगर हम आपकी मावनत चाहते हैं। सईद पाशा कहते हैं ठीक है सुल्तान, मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद वो कहते हैं इजाज़त दीजिए सुल्तान मुअज़्ज़म, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं सुल्तान जो बरतानवी सफारतकार में पनाह लेते हैं आप उनसे मदद लेंगे। सुल्तान कहते हैं आप नहीं जानते ये एक सियासत है। उसके बाद दूसरा मंदिर दिखाया जाता है महल का, जहाँ पर वो ख़वातीन दावत पर आई होती हैं। अफसून अपनी बहन के साथ बैठी खुश होती है। फिर एक खातून कहती है अच्छा तो शहज़ादा अब्दुल कादिर की शादी का सुना था। फिर सनिया सुल्तान कहती हैं बदकिस्मती से उनकी शादी नहीं होगी अभी। फिर दूसरी ख़वातीन कहती हैं क्या करें नईम सुल्तान की शादी का बताएं। फिर वो कहती हैं वो भी नहीं हो सकती अभी। फिर ख़वातीन आपस में बातें करने लगती हैं। फिर वो कहती हैं आप परेशान ना हों। फिर एक खातून कहती है सुल्तानम हम इन्हें नहीं जानते, इनका तारुफ करवाएं। फिर अफसून कहती है देखो हम महल में कितनी अजीब और अच्छी सी ज़िंदगी देख रही हैं, हमारा हक है ये, देखा तुमने शहज़ादा कंवारा है अभी। उसके बाद सनिया सुल्तान देखकर उन्हें खुश होती हैं। दूसरी तरफ शहज़ादा अब्दुल कादिर अपने कमरे में बैठा होता है और बंदूक साफ़ कर रहा होता है। फिर वहाँ पर सबाहद्दीन आता है और कहता है भाई मैंने तो तुम्हें ऐसे कभी नहीं देखा, खैर तो है बंदूक उठा ली। उस पर शहज़ादा कहता है मैं चाहता हूँ हर एक गोली उसे लगे।
सबाहद्दीन पूछता है कि किसे? वो कहता है जिसने फिरोज़े से शादी सोची, वो शादी करना चाहता था। सबाहद्दीन कहता है भाई छोड़ो, आपकी वालदा मुनासिब रिश्ता देखेंगी और आपका रिश्ता कर देंगी। ये ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी गुजारो इसको, मादी भूलो। उसके बाद महमूद पाशा एक होटल में बैठे होते हैं, साथ बैठा कारासू चाय पीता है। फिर वो कहते हैं सुनाओ कारासू कैसे हो, रेलवे मंसूबा कैसे जा रहा है? फिर कारासू कहता है अपना असल नुक्ता बताओ। फिर महमूद पाशा कहते हैं इज़्ज़त पाशा तुम क्या चाहते हो कि मेरी खिदमत करोगे इस तरीके से कि सुल्तान के सामने मेरा नाम लोगे? बरतानिया, रूस, फरसान और उसके साथ फ्रांस मेरे हक में है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारी चाल थी, पारूस के साथ मिलकर तुम इज़्ज़त पाशा को आगे लाना चाहते हो और मुझे सुल्तान की नज़रों में गिराना चाहते हो। करासू कहता है मुझे समझ नहीं आ रही। महमूद पाशा कहते हैं समझो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें नहीं रहने दूंगा और पारूस को वैसे ही बाहर निकाल दूंगा। मैं सदर आज़म बन गया तो देखना, और तुम उस्मानी हो, अगर मेरी मदद करोगे तो रह पाओगे। उसके बाद वो गाड़ी पर बैठने लगते हैं तो करासू आता है और कहता है हम मदद करेंगे, चलो बात करते हैं। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर पारवूस दफ्तर में बैठा होता है और रूसे फिर कहता है कि तुम क्या करोगे? फिर पारवूस कहता है कि फ़र्नांडो को कहो कि हमारी मदद आएगी, हम रूस और बरतानिया के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा, उसे कायल कर लूँगा मदद के लिए, तुम भी उसे कहो। दूसरी तरफ फिर महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर ख़वातीन किचन में खड़ी काम कर रही होती हैं और कहती हैं शहज़ादियाँ आई हैं, कितनी खूबसूरत हैं, देखो तो सही कितनी खूबसूरत। फिर वो कहती हैं ठीक है। फिर साथ खड़े फादिल अफिंदी कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, बातें बंद करो, इधर लाओ मिर्चें, तुम इधर लाओ, ओ बहलोल इधर गाजर लाओ मेरे पास, बहलोल तुम्हें समझ नहीं आती। उसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है और फिर कहती हैं अच्छा चलो चलो। दूसरी तरफ महल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर बेदार सुल्तान के सामने अफसून आती है और बेदार सुल्तान ख़वातीन के सामने आती हैं। फिर वो कहती हैं खुश आमदीद, ये एक अजीब और अच्छा खाना था, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के नाम से अच्छी दावत थी। ये मेरी दावत नहीं थी इसलिए मैं नहीं आई, क्योंकि ये अच्छी दावत थी इसलिए मैंने अब शिरकत की। फिर वो कहती हैं आप कौन हैं? फिर वो कहती हैं मैं अफसून शहज़ादी और दूसरी पाकीज़ा। फिर वो कहती हैं आपको देखकर खुशी हुई। फिर ये देखकर अफसून कहती हैं जी शुक्रिया। फिर वो कहती हैं आप बहुत ही खूबसूरत हैं माशाल्लाह, ऐसा करें आप परेशान ना हो, जाकर उधर बैठ जाएं। ये देखकर वो खुश हो जाती हैं और अपनी तरफ दूसरी तरफ जाकर बैठने लगती हैं। ये देखकर बेदार सुल्तान बहुत खुश होती हैं और वो पाकीज़ा को देख रही होती हैं। अफसून देखती है और कहती है देखो हमें इज़्ज़त मिल रही है। बेदार सुल्तान बहुत खुश होती हैं। दूसरी तरफ वो मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर कमालुद्दीन पाशा और खदीजा सुल्तान महल की तरफ जा रहे होते हैं। खदीजा कहती है कि आप आसमान की तरह हैं और मैं समंदर की तरह, हम दोनों एक दूसरे के साथ मगर एक दूसरे से दूर दूर हैं। हमारे पास ये वक्त है कि महल में नईमे के जंगल में मत फंसें जाकर, यही वक्त है कि दुनिया में कहीं जाकर आज़ादी से अपनी मोहब्बत का इजहार एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार कर करें। चलो कमालुद्दीन पाशा ये सुनते हैं और कहते हैं ओह अफसोस। फिर वो कहती हैं चलें कमालुद्दीन, यही वक्त है। उसके बाद रात का वक्त हो जाता है और सूरज ढलने लगता है। जब रात का वक्त होता है, सूरज ढल जाता है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग व्लादिमीर के साथ चलते हैं और वो फ़हीम पाशा की तलाश के लिए आगे आते हैं। एक ख़ास जगह पर एक पुल के नीचे की जगह आते हैं, सुरंग के नीचे, और खड़े हो जाते हैं। सामने से फ़हीम पाशा आते हैं और कहते हैं ओह। फिर वो कहते हैं वाह, मुझे ये नहीं पसंद। उसके बाद व्लादिमीर सामने देखता है तो पीछे से कुछ लोग आ जाते हैं और गोलियां मार के उसके लोगों को मार देते हैं। व्लादिमीर देखता है और कहता है वो, फिर दोनों तरफ से जाली गिर जाती है और वो वहाँ कैद हो जाता है। ये देखकर फ़हीम पाशा कहते हैं मुझे जुल्म पसंद नहीं, पिस्तौल नीचे रखो। फिर वो पिस्तौल नीचे रखने लगता है कि फ़हीम पाशा उसे देखकर मुस्करा रहे होते हैं। साथ ही मुराद सामने आ जाता है। ये देखकर व्लादिमीर कहता है तुम तो मर गए थे। फिर वो कहता है मैं नहीं मरा था, मैं ज़िंदा हूँ, मैं मैयत हूँ। ये देखकर वो कहता है ठीक है। फिर वो कहते हैं पिस्तौल रख दो। फिर अपना पिस्तौल निकाल कर मुराद सिपाहियों को देता है और कहता है अच्छा तो तुम थे। फिर जाकर झट से उस पर हमला कर देता है और ज़ोर ज़ोर से उठाकर उसे मारता है। कहता है कि तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना। फिर व्लादिमीर की खूब पिटाई करता है, उठाकर नीचे मारता है, फिर ज़ोर से मारता है और कहता है तुम कातिल बने, तुमने क्यों मारा उस मासूम को? ये देखकर फ़हीम पाशा कहते हैं मुझे जुल्म पसंद नहीं है, रुक जाओ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वो उसे उठाकर मारता है और कहता है बताओ तुम्हें ऐसा क्यों किया तुमने ऐसा?
پھر وہ سامنے آتا ہے۔ فہیم پاشا کہتے ہیں کہ یہ سب ٹھیک نہیں، میں اتنا ظالم نہیں ہوں، میں ہر چیز کو بہت پیار سے دیکھتا ہوں، دیکھو تو صحیح سے کچھ ہوا تو نہیں۔ پھر مراد کہتا ہے نہیں۔ پھر وہ نیچے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ مجھے چیک کرنا ہوگا۔ اس کے منہ پر ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں نوجوان تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ کیا تم سن سکتے ہو؟ تمہیں کس نے بھیجا؟ پھر وہ کہتا ہے مجھے مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں بتاؤ گے؟ پھر وہ کہتے ہیں مراد صاحب میرے خیال میں آپ نے اس کا کان زخمی کر دیا، کیا ایسا ہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، کان پر تھوڑا کم مارا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں یہ تو سن سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں بتاؤ کس نے تمہیں بھیجا؟ پھر ولادیمیر کہتا ہے ہاں، پاروس نے۔ یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے اچھا تو تم؟ پھر وہ کہتا ہے میرے خیال میں مجھے تم سے ملاقات نہیں بلکہ اسی پاروس سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ کر فہیم پاشا اٹھنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں میں دیکھ رہا ہوں اسے۔ دیکھا مراد صاحب، یہ شمع ہوگی آپ کے پاس، میں جا رہا ہوں، آپ نے اس پر ظلم نہیں کرنا مگر اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ کر وہ سپاہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں فہیم پاشا کے، اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں تو چلا۔ پھر فہیم پاشا وہاں سے آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاروس روسی سفارت خانے میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اب کیا کرنا ہے؟ روسی سفارتکار کہتا ہے تم جو بھی کرو، لیکن وہ فرنانڈو مدد کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا بلکہ وہ سلطان کے حکم پر چلے گا اور اس کی خدمت کرے گا، اس کا خادم بن جائے گا۔ فہیم پاشا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو شمع، بھیا صاحب یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنا کام کریں گے، اپنے پاس شمع رکھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ وقت آنے پر اسے استعمال کرو۔ دوسری طرف ولادیمیر پڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اوہ میرے دوست، میں نے جو بھی کیا مجھے لگتا ہے میرا خاتمہ قریب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جاؤ، ٹھیک ہے، اسے باندھ دو۔ پھر اسے باندھا جاتا ہے تو وہ زور سے چیختا ہے ولادیمیر۔ دوسری طرف اسے چھوڑ کر فہیم پاشا کہتے ہیں مجھے جانا ہے اور مجھے پاروس سے ملنا ہے، چلو۔ پھر وہاں سے فہیم پاشا چلے جاتے ہیں اور اس رسہ باندھنے پر وہ زور زور سے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے آہ! ولادیمیر کی چیخیں زور زور سے سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہاں مراد پریشان کھڑا ہوتا ہے اور حیران ہوتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف پاروس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں وہ آئے ہیں فہیم پاشا۔ وہ کہتا ہے اچھا، اس کے خیال میں وہ کچھ منظر گھومتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے چلو لے آؤ۔ روسی سفیر کہتا ہے اس کا نام پہلی بار میں نے سنا۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کو مرنا چاہیے۔ اس کے بعد دروازہ کھٹکھٹا کر وہ سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں آنا چاہیے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر اندر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے خیال میں مجھے کس سے ملنا ہے؟ وہ دونوں کو زور سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پاروس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پاروس، مجھے تم سے ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ پاروس کے پاس جا کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ روسی سفیر بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے پاروس تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن تمہارا شخص ولادیمیر میری طرف آیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا؟ پھر زور سے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا جاننا چاہتے ہو؟ دوسری طرف وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ولادیمیر کہتا ہے ہاں ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ میرے خیال میں تم مجھے ختم کر دو گے، لیکن ایک بینک کی تجوری میں، عثمانی بینک کی تجوری میں، ایک خاص قسم کی تجوری جس کی چابی یہ رہی، اس کا نمبر ہے اور اس کے اندر میں نے حسن کے لیے کچھ قیمتی تحفے رکھے تھے، یہ تم لے لو اور یہ تمہاری ضرورت ہے۔ اس پر وہ ہنستا ہے اور کہتا ہے لے لو وہ امانت، وہ حسن کی امانت۔ پھر مراد صاحب وہ شمع قریب کرتے ہیں اور اسے آگ لگانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف فہیم پاشا کہتے ہیں سنو کس کی آواز ہے؟ زور سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کون؟ وہ کہتے ہیں آپ کا آدمی ولادیمیر۔ پھر پاروس اور روسی سفیر اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں اور جا کر کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو وہ نیچے ایک گدھا گاڑی کے اوپر اسے لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور اسے آگ لگی ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھ کر پاروس غمگین ہونے لگتا ہے کہ اس کا وفادار مارا گیا۔ پھر فہیم پاشا کہتے ہیں یہ وہ تھا جو مجھ سے ملنا چاہتا تھا، ہاں لیکن مجھے تم سے ملنا تھا کیونکہ تم نے مجھے ملاقات کے لیے اسے ڈھونڈنے کا کہا۔ دوسری طرف
महमूद पाशा आगे बढ़ रहे होते हैं, साथ इज़्ज़त पाशा भी। इज़्ज़त पाशा कहते हैं मुझे माफ़ कर दो। फिर महमूद पाशा कहते हैं हाँ 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 सदर आज़म, महमूद पाशा से माफ़ी मांग रहे हो। फिर इज़्ज़त पाशा कहते हैं जी सदर आज़म, इज़्ज़त पाशा को माफ़ कर दें, आप तो पाशा बन जाएंगे, और सदर आज़म मुझे माफ़ कर दें। दूसरी तरफ सुल्तान कहते हैं हकदारों को उनका हक दिया जाएगा, और हम किसी किस्म की मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते, ठीक है। ये देखकर तहसीन पाशा कहते हैं ठीक है सुल्तान मुअज़्ज़म। फिर वो कहते हैं इज़्ज़त पाशा को उनकी इज़्ज़त और सदर आज़म का ओहदा मिलना चाहिए। फिर सुल्तान मोहर लगाने के लिए मोहर उठाते हैं कि दरवाज़ा खुलता है, और महमूद पाशा आते हैं और कहते हैं ओह ये है सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है हमारे सल्तनत में बिकाऊ माल गद्दार। फिर सामने इज़्ज़त पाशा आते हैं और सुल्तान कहते हैं ये क्या है। तहसीन पाशा और सुल्तान मुअज़्ज़म ये देखकर हैरान होते हैं। सुल्तान कहते हैं इसका क्या मतलब है। फिर महमूद पाशा कहते हैं सुल्तान मुअज़्ज़म, इस शख्स ने परवेज़ के साथ मिलकर वो झूठी तफसीलात बनाई, वो झूठी मालूमात हैं। जो भी लोग बलगान के जिसका जिक्र किया गया है वो सब झूठ है, वो फर्जी नाम है। उनके बारे में जो नाम लिखे गए वो नाम तो अभी तक मैंने अपनी मुख्तसर तहकीक में देखा और कोई मिला ही नहीं, कोई एक शख्स भी नहीं है। ये सब झूठ था सुल्तान मुअज़्ज़म, पर उसके साथ मिलकर इन्होंने ये जाल और ये खेल घड़ा है। सुल्तान खड़े होते हैं और कहते हैं ये सब क्या था। इज़्ज़त पाशा फिर इज़्ज़त पाशा कहते हैं माफ़ कीजिए सुल्तान। दूसरी तरफ फारूस खड़ा होता है और कहता है मेरा सबसे बेहतरीन और जांबाज शख्स तुमने मार दिया, तुम जालिम हो, तुम क्या चाहते हो आखिर बताओ मुझे। और अब्दुल हमीद ने तुम्हें इधर भेजा, मैं चाहता हूँ तुम और मैं सौदा कर लें, तकसीम, हम आधी सल्तनत तुम्हारी आधी मेरी। उस पर वो कहता है कि ओह मुझे असल में उस शख्स को जलाया जा रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी। अपने कानों में से रुई के गाल निकालते हैं और रख देते हैं और कहते हैं आप बताओ क्या चाहते हो तुम। फिर पारूस कहता है तुमने मेरे सबसे बेहतरीन शख्स को मार दिया, क्या चाहते हो। फिर वो कहते हैं कि देखो फ़हीम पाशा के ये काम जेब नहीं देता, मैं कभी पुरतशद्दुद और ऐसा नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर भी खड़े बदबू आ रही है, जैसे तुम मुनाफ़क़त और इंतहा की बदबू चाहते हो। फिर वो जाने लगते हैं तो पारूस डंडा मारता है नीचे और रुक जाते हैं। फ़हीम पाशा रुकते हैं। फिर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि हम वायदा करें। वो कहते हैं क्या। पारूस कहता है आधी सल्तनत तुम्हारी और आधी मेरी। उसके बाद सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहाँ सुल्तान मुअज़्ज़म महल में बैठे वो कागजात फाड़ते हैं और कहते हैं कि हम यूं ही बेचारे मजलूमों पर जुल्म ढाने वाले थे। तहसीन पाशा कहते हैं जी सुल्तान मुअज़्ज़म ये तो बहुत ही बुरा होने वाला था, वो लोग आपस में ही काश्त के रुकने के मामले पर मारे जाते और ये अफरा तफरी बहुत ही बड़ी होती। सुल्तान कहते हैं कि अब हमने ऐसा नहीं करना, ऐसा देखो तो सही, हमने जिस पर भी एतराफ़ किया और एतबार वो हमारे लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। हमने इज़्ज़त पाशा के ऊपर भरोसा किया, लेकिन क्या वो भरोसे के काबिल थे। ये बात हमेशा वाज़ेह है कि जो भी इस तरह से बात होती है ये सही नहीं, मैं ये हमेशा के लिए मामला ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर वो कहते हैं इज़्ज़त पाशा इन्होंने क्या काम किया, आहा ये बहुत ही बुरा, और उन्होंने दुश्मन यानी कि पारूस के इंतज़ामात को पूरा किया। देखो पारूस ने कोई इसके मुतबादिल भी काम किए होंगे, हमें मालूम करना चाहिए। दूसरी तरफ पारूस दफ्तर में बैठा होता है और रूसी सफारत खार कहता है ये हैं वो तफसीलात, बारूदी और असलहे की फहरिस्तें, क्या वो फिर आगे हम हमला करेंगे। फारूस कहता है बिल्कुल, देखो तुम जाओ और इस तरह से खेल करो। फिर रूसी सफीर कहता है कि उसने अभी कभी भी हमें खेलने नहीं दिया। फिर फारूस कहता है जाकर अपने लोगों को कहो कि अब वो गर्म पानी की तरफ बढ़ने का मैं तुम्हें एक मौका दूँ।